बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुरानिक डिस्कोर्स। और मैं हुश्किला लियाकत और मैं सुनाने जा रही हूँ बच्चों को उनकी आज की कहानी। सबसे पहले गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। आज मैं आपको हज़रत सुलेमान और चूंटियों के बादशाह की मुलाकात का वाक़या सुनाने जा रही हूँ। तो एक दिन सुलेमान नबी तख्त पर बैठे हवा में सफ़र कर रहे थे जो जिन्हों ने आपके लिए बनाया था, और हज़ारों वज़ीर आपके साथ थे। उनमें से एक वज़ीर का नाम आसफ़ था जो कि देव था, और हज़ारों परिंदे उनके सरों पर साया किए हुए थे। और इतने में फ़रिश्तों की तस्बीह की आवाज़ हज़रत सुलेमान के कानों में आई। वो कह रहे थे कि ए रब्बे करीम, तू ने सुलेमान को जैसा मुल्क और हशम दिया वैसा किसी जिन्नो बशर को नहीं दिया। अल्लाह ने फरमाया, फ़रिश्तों, मैंने सुलेमान को हिफ्तुल कलीम की बादशाही दी है और इसे नबूवत से सरफराज किया है, और लेकिन इनको गरूर और तकब्बर बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये तकब्बर करते तो मैं उन्हें हवा से ज़मीन पर फेंक देता और निस्तो नाबूद कर देता। हज़रत सुलेमान ने ये सुना तो अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हुए और अल्लाह का शुक्र बजा लाए। और अल्लाह ने तख्त को ऐसी ज़मीन पर उतारा जहाँ चूंटियों की बस्ती थी। एक चूंटी ने कहा, ए चूंटियों, घुस जाओ अपने अपने घरों में, वरना पीस डालेगा सुलेमान का लश्कर और इनको खबर भी ना होगी। चूंटियों के बादशाह शाह मोर की ज़बान से ये बात हज़रत सुलेमान ने सुनी तो मुस्कुरा कर कहा कि ये भी रियाया पर शफ़क़त करते हैं और मेहरबानी करते हैं। हज़रत सुलेमान मुस्कुराए और शाह मोर को पकड़कर अपने हाथ की हथेली पर रख लिया और पूछा कि ए शाह मोर, तुमने चूंटियों को क्यों कहा कि अपने गारों में घुस जाएं? क्या तुमने मुझसे कुछ जुल्म होता देखा था? ये सुनकर चूंटी ने कहा, ए अल्लाह के नबी, हमने आप या आपके लश्कर से कोई जुल्म होता हुआ नहीं देखा, मगर ये इसलिए किया कि आपके लश्कर के घोड़ों की टापों तले आ जाएं और कुचले ना जाएं और मर ना जाएं, ये एहतियातन किया था। आपने फरमाया, क्या तुम ऐसी ही शफ़क़तें हमेशा इन पर किया करते हो? वो बोला, इनकी खुशी में मेरी खुशी और इनकी गमी में मुझको गम, और इनकी गमखारी मुझ पर वाजिब है। मुझे अल्लाह ने इन पर इसीलिए बादशाह बनाया है कि कहीं एक चूंटी मर जाए तो उसे वहाँ से उठाकर उसके मस्कन तक पहुँचाता हूँ। आपने पूछा कि हर वक्त तुम्हारे साथ कितनी चूंटियाँ रहती हैं? उसने कहा कि 40,000। फिर आपने कहा कि मेरी सल्तनत बेहतर है या तेरी? चूंटी ने कहा, मेरी बादशाही बेहतर है तुम्हारी बादशाही से, क्योंकि तुम्हारे तख्त को हवा उठाती है और तख्त तुम्हें उठाता है और तुम इस पर बैठ जाते हो। ये कितना बड़ा तकल्लुफ़ है तुम्हारी बादशाही में। हज़रत सुलेमान ये सुनकर कहने लगे, ये बात तुम किस तरह जानती हो और किसने तुम्हें बताया है? शाह मोर ने कहा, ए सुलेमान, अल्लाह ने सिर्फ तुम्हें ही अकल नहीं दी, हमें भी, हम नातवानों को भी कुछ अनायत की है। अगर हुक्म हो तो चंद मसले आपसे पूछूं। आपने फरमाया, पूछो, क्या पूछोगे? तब शाह मोर ने कहा कि तुमने खुदा से सवाल किया था कि ए परवरदिगार, मुझे बख्श दे और मुझे अता कर ऐसी सल्तनत जो कि मेरे बाद किसी की ना हो। तुम्हारी इस बात से हसद की बू आती है और पैगंबरों को यह हसद ज़ेब नहीं, क्योंकि खुदा मालिक है सारे जहान का, वो जिसको चाहे बादशाही दे और जिसको चाहे ना दे। ये कहना पैगंबरों की शान के ख़िलाफ़ है। चूंटी की इस बात से हज़रत सुलेमान कुछ खफा हुए। चूंटी बोली, हज़रत, ये बात बिल्कुल ठीक है, इससे बेजार ना हो। फिर बोली, एक और बात पूछती हूँ। आपने जवाब दिया, पूछो। खुदा ने जो अंगुश्तरी आपको दी है इसका क्या राज है? आपने कहा, मैं नहीं जानता, तुम बता दो। इसने कहा, खुदा ने आपको जो सल्तनत दी है, काफ से काफ तक, वो सब एक नगीने की कीमत है, ताकि आपको मालूम हो कि दुनिया कोई हकीकत नहीं रखती। और हवा को अल्लाह ने तुम्हारे हुक्म के ताबे किया है, इसमें क्या राज है? क्या आपने फरमाया कि मुझे नहीं मालूम, तुम बता दो। इसने कहा, आपको आगाह किया है इस बात से कि बाद मरने के तुम्हें दुनिया हवा जैसी मालूम होगी। बस हज़रत सुलेमान इस बात को सुनकर बहुत रोए और फरमाया कि तुमने सच कहा कि दुनिया हवा सी है। फिर चूंटी ने कहा, सुलेमान के क्या माने हैं?
آپ نے فرمایا نہیں میں نہیں جانتا۔ وہ بولی سلیمان کے یہ معنی ہیں کہ دنیا میں دل مت لگا، ہر ساتھ موت قریب ہے۔ حضرت سلیمان نے چونٹی سے کہا تم بڑی دانا اور عقل مند ہو، مجھے کچھ نصیحت کرو اور مجھے نیک بناؤ۔ چونٹی نے کہا تمہیں اللہ نے نبوت اور بادشاہت دی ہے، تم پر لازم ہے کہ رعایا کی نگہبانی کرو اور عدل و انصاف سے رعایا کو شاد رکھو اور ظالم سے مظلوم کی داد لو۔ میں تو بیچاری ضعیفہ اور مسکین ہوں، اپنی رعایا کی روز خبر لیتی ہوں اور بار اٹھاتی ہوں کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ حضرت سلیمان نے وہاں سے جانے کا ارادہ کیا تو شاہ مور نے کہا کہ سلیمان بغیر کچھ کھائے پیے جانا کچھ مناسب نہیں لگتا، جو کچھ روزی ہمیں اللہ نے دی ہے آپ کچھ تناول فرما کر جائیے۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا۔ تب شاہ مور نے جا کر ایک ران ٹڈی کی سلیمان کے آگے لا کر رکھی۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے، کہنے لگے شاہ مور مجھے اور میرے لشکر کو ایک ران ٹڈی کی کیا ہوگی؟ اس نے کہا حضرت اس ٹڈی کی ران کو کم نہ جانیے، اللہ کی قدرت کو دیکھیے، اس میں بہت برکت ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضرت سلیمان اور ان کے لشکر نے پیٹ بھر کر کھا لیا، پھر بھی کچھ باقی رہا۔ حضرت سلیمان یہ دیکھ کر متعجب ہوئے، سجدے میں گر کے کچھ کہا، اے پروردگار قدرت تیری بے انتہا ہے اور عظمت اور بزرگی کے لائق بھی تو ہی ہے۔ تو کیسی لگی پیارے بچوں کہانی؟ پسند آئی ہو تو کمنٹ ضرور کریں، ویڈیو شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی لے کر، تب تک کے لیے اجازت۔